दोनों में से कोई एक चीज बताएं। चुस्त हैं तो हाथ खड़ा करेंगे, सुस्त हैं तो हाथ नहीं खड़ा करेंगे। हालेलुया। मैं देख रहा था जब हम दोस्तना में मसरूफ थे तो सुस्ती के साथ हम खुदा की प्रस्तुति कर रहे थे। आखिरी 2 गीतों में कुछ बेदारी आई, नहीं तो पहले तो इधर को अपने सुस्ती का इजहार करता था। तो मेरे जीजो, जब हम खुदावंद के घर में आते हैं तो अपने आप को सुस्ती के साथ नहीं बल्कि चुस्ती के साथ लेकर आया करें, क्योंकि हमारा खुदावंद जिंदा खुदावंद है, वो आज भी यहाँ मौजूद है। आज हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कुछ बातें हम कई दफ़ा ऐसी करते हैं कि उसका टाइम, उसकी बात करने का वक्त नहीं होता तो हम उसको कर देते हैं। कई दफ़ा पर हमें पछताना पड़ता है, खुदावंद के हुजूर भी हम गुनाहगार ठहरते हैं। हमें आज इस बात को सोचना है कि कोई भी बात जब हम करें उससे पहले हमें सोचना है कि क्या ये बात कहने वाली है, क्या ये बात करने वाली है, खुदावंद के हुजूर में अच्छी है या खुदावंद के हुजूर में बुरी। कई दफ़ा हम खुदावंद का नाम बेफायदा ले लेते, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि उसका नाम बेफायदा नहीं लेना चाहिए। जब कोई वक्त हो, कोई मौका हो, तो फिर उसका बात को, खुदा की उस बात को शेयर करना जरूरी है। ये नहीं कि हर बात में ही हम उस बात को दोहराते रहें जो हमें उसने दी है, लेकिन उसके लिए वक्त का, मुकर्रर वक्त का होना बहुत ज़रूरी है। पिछले इतवार को हम थोड़ी देर के लिए बैठे, बिशप साहब थे, पास्टर जॉन सैमुअल, भाई मौसम बट्टी, तो एक टॉपिक पे बात हुई। वो क्या टॉपिक था? हालेलुया। क्या टॉपिक था? हालेलुया। अक्सर हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कई दफ़ा हम ऐसी बात के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं कि जो मुनासिब नहीं हो। लेकिन आज हमें सोचना है, आज हम देखेंगे कि हालेलुया लफ्ज़ क्या है। इसको एक तो ज़ुबानों में भी हम देखेंगे कि इसका मानी क्या है, इसका मतलब क्या है। कई दफ़ा कोई बात हालेलुया वाली नहीं भी होती तो हम हालेलुया बोल देते हैं। कई दफ़ा हम जब फौकी पे जाते हैं तो वहाँ तो हम हालेलुया नहीं बोल सकते, इसलिए कि अफसोस का मकाम होता है। रेस्ट एंड पीस का लफ्ज़ अक्सर ही हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे जीजों, आज हम देखेंगे कई दफ़ा हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ ये लफ्ज़ जब इस्तेमाल होता है तो हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट, हमें थोड़ी सी awkward सी बात लगती है कि जहाँ मसीही लोग गैर मसीही मौजूद हों तो हम हालेलुया बोलते हुए थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस करते हैं। लेकिन थोड़ी सी तशरीह के साथ, लफ्ज़ छोटा नहीं है, लफ्ज़ बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी तशरीह भी बहुत बड़ी है। लेकिन आज मैं कुछ मुख्तसर तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कई दफ़ा हम जिस माशरे में रहते हैं इस लफ्ज़ को बोलने में हमें इसमें हिचकिचाहट महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, एक अजीब सा लगता है। लेकिन उसके लिए भी थोड़े से अल्फाज हैं, हम इस मुआशरे में रह कर भी वो अल्फाज बोल सकते हैं। जब हम देखते हैं कि हालेलुया का लफ्ज़ जो है ये हम अपने खुदावंद की तारीफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई दफ़ा हम हालेलुया बोलते हैं, कई दफ़ा कहते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, इसका मतलब भी हालेलुया है। लेकिन जब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं वहाँ हालेलुया का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन वहाँ प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। पुराने अहदनामा में जब हम देखते हैं तो वहाँ 24 दफ़ा 24 यानी उसको 24 यानी कि रिपीट है उसको 24 दफ़ा उसका इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब हम ज़बूर की किताब को देखते हैं तो ज़बूर नवीस इसको वहाँ इस्तेमाल करता है 15 दफ़ा। उसने हालेलुया नहीं लिखा, लेकिन उसने खुदावंद की तारीफ यानी कि प्रेज़ द लॉर्ड, जिसको हम ये अनपढ़ लोग भी बोलते हैं, जो पढ़े लिखे हैं तो वो भी बोलते हैं, इसका मतलब भी यही है। लेकिन जब हम
यूनानी में देखते हैं तो यूनानी में भी इस लफ्ज को हालेलुया बोला गया, लेकिन एक जगह पर लिखा है हालेलुया, एज की जगह ए का इस्तेमाल है हालेलुया, और इसका मतलब भी यही है। और जब हम इन दोनों को मानी देखते हैं तो अब्रानी में यूनानी में भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ, और साथ हालेलुया के साथ एक और लफ्ज है हालेलुया। हालेलुया अगर बोर्ड होता तो मैं लिख के बता देता, इसके स्पेलिंग थोड़े फर्क हैं, लेकिन इन सब का मतलब एक ही है, खुदावंद की तारीफ। हालेलुया। जब हम खुदावंद के हुजूर में आते हैं तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जब हम अरबी में अरबिक लैंग्वेज में इसका तर्जुमा जब देखते हैं तो इसकी हमें कुछ शर्म सी महसूस होती है। हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, हमें तो हालेलुया का लफ्ज दिया गया, लेकिन जब हम अरबिक में देखते हैं तो यहाँ अरबी के लफ्ज लिखे हैं, यानी कि यहूदी लोग भी हालेलुया बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग भी हालेलुया बोलते हैं, लेकिन जो इस्लामी लोग हैं वो हालेलुया तो नहीं बोलते, लेकिन 2-3 लफ्ज ऐसे हैं जिनका मतलब ही हालेलुया है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, सुबहान अल्लाह बोलते हैं, अल्लाहु अकबर बोलते हैं, लेकिन हम उसको बोलने से थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस करते हैं। ये काफ़ी सालों की बात है, मैं सियालकोट में वहाँ गए शादी में, तो स्विक चौक में पता नहीं स्विक मोड़ है ऐसे करके नाम है, दसका के करीब, वहाँ हम शादी पे गए तो उस गाँव में एक तो घर क्रिश्चियन थे, बाकी यानी बहुत बड़ा चर्च भी बना हुआ था, लेकिन क्रिश्चियन लोग बहुत कम थे। वहाँ किसी बंदे ने एक शॉप पे खड़े होकर एक लफ्ज बोल दिया माशाल्लाह। क्या लफ्ज बोल दिया? इंशाल्लाह, माशाल्लाह, मतलब ये अरबी लैंग्वेज है। तो ये वहाँ के क्रिश्चियन लोगों ने इसको बड़ा बुरा महसूस किया, कहते जी असीलिया बोल दे, अभी लफ्ज ही बोल दे, अगर ऐसे बोलना था तो ही यीशु का नाम बोल दे, यीशु की तारीफ बोले। लेकिन हम कई दफ़ा इन बातों की स्टडी नहीं करते, हम इन बातों की तरफ देखते नहीं हैं, उनकी डेफिनेशन को, उनकी तारीफ, उनकी जो तर्जमा किया जाता है उसकी तरफ नहीं देखते, लेकिन हम जल्दी से कह देते हैं कि ये लफ्ज़ हमने नहीं बोलना। मेरे चीज़ों, जब हम खुदा का कलाम देखते हैं तो इस बाइबल की जो इशायत है, इसकी छपाई जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और दुनिया में जितनी भी ज़ुबानें बोली जाती हैं उन सब में इसके प्रिंट निकाले हुए हैं। तो हमें देखना है कि जब हम इन अल्फाज को देखते हैं तो अरबी के 3 लफ्ज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह और अल्लाहु अकबर। जब हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द का लफ्ज़ हम तारीफ के लिए, खुदा की तारीफ के लिए बोलते हैं, और जब अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसकी तशरीह तो बहुत डीप है, सर जी खूब जानते हैं इसकी, लेकिन हम वो तशरीह नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि अल्लाह को अरबी वाले लोग बोलते हैं, लेकिन ये अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये सुरयानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इस ज़ुबान का लफ्ज़ है सुरयानी ज़ुबान, लेकिन अरबी लोग इसको, अरबी के जो कुरान पाक की बहुत सी ऐसी बातें, ऐसे अल्फाज हैं वो अरबी के नहीं हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हम पुराने आदमा में जब देखते हैं बात लिखा खुदा की तारीफ, यानी कि हालेलुया, लेकिन अब जब हम खुदा की तारीफ करते हैं तो अरबी में उसको अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। सुबहान अल्लाह अक्सर लफ्ज़ जब हम किसी को मिलने जाते हैं, देर के बाद जाएं तो वो कहते हैं सुबहान अल्लाह, शुक्र है कि आप हमारे खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं। लेकिन जब हम कई जगहों पर बोलते हैं तो हमें थोड़ी सी उसको कि मैं क्रिश्चियन होकर ये कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन अगर हम आगे जाकर देखते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर का मतलब भी यही है कि खुदा बड़ा है। क्या है? खुदा बड़ा है। इसमें भी हमने क्या किया? खुदा की तारीफ की। लेकिन जब हम इसकी आगे तशरीह को देखते हैं तो जब हम नए अहदनामा में देखते हैं यहाँ इसका इस्तेमाल मुकाशफा की किताब में 4 दफ़ा है
हालेलुया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालते हैं यूहन्ना अरब का मुकाशफा, उसका बाब 19 है, पहली आयत से लेकर हम छठी आयत तक देखेंगे कि यहाँ हालेलुया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो जब हम देखते हैं खुदा के कलाम में से बहुत सी ऐसी बातें हैं, हम उनकी स्टडी नहीं करते, हम उन पर गौर नहीं करते, लेकिन जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, कहते कि यहाँ जब मुकाशफा की किताब को देखते कहते कि दुश्मन पर जब फतह पाई जाती थी उस वक्त भी लोग खुदा की तारीफ करते थे, यानी कि हालेलुया बोलते थे, इसलिए कि खुदावन ने उस प्रेज द लॉर्ड यानी कि उस खुदा की तारीफ हो, उस खुदा की हमद हो, उस खुदा की सताइश हो कि जिसने हमें दुश्मन पर फतह दिलाई। जब हम किसी अबलीस गिरफ्ता लोगों पर दुआ करते हैं, खुदावन जब उनको रिहाई देता है, छुटकारा देता है, उस वक्त भी हम खुदावंद की तारीफ बोलते हैं, यानी कि हालेलुया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हमें इन तमाम बातों को गौर से सुनना और इन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हम मसीही होते हुए कोई भी ऐसा लफ्ज़ इस तरह की जगह पर नहीं बोल सकते कि जहाँ वो सूटेबल ना हो, जहाँ वो एडजस्ट ना हो, जहाँ वो मुनासिब ना हो, लेकिन हमें सोचना ये है कि हालेलुया का लफ्ज़ हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। ये लफ्ज़ उस वक्त भी इस्तेमाल हुआ था जब हमारा यीशु मसीह दुखों में से जी उसने इब्लीस पर और मौत पर फतह पाई थी, वहाँ भी इस्तेमाल हालेलुया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हालेलुया के साथ और भी बहुत से लफ्ज़ हैं, लेकिन हालेलुया का मतलब यही है कि खुदा की तारीफ, उस बड़ा की तारीफ जो बेऐब। जब हम यहाँ देखते हैं, मेरे साथ आप लोगों ने निकाल दिया है, हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे मुकाशफा की किताब, उसका 19वां बाब पहली आयत से लेकर छठी आयत तक हम देखेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, इन बातों के बाद मैंने आसमान पर कोई बड़ी जमात को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि हालेलुया। इसलिए क्या लफ्ज़ सुना? हालेलुया। और आगे क्या है? नजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है। यानी कि उसके साथ अगर हम हालेलुया बोलते हैं, नजात और जलाल और कुदरत क्या किसकी है? हमारे खुदा। ये हालेलुया के लफ्ज़ में इतनी पावर है कि ये तमाम चीज़ें उसमें आ जाती हैं। जब अगली आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ का लिखा है, क्योंकि उसके फैसले क्या हैं? रास्त है। रास्त मतलब रास्ते से लफ्ज़ निकला है, सीधे हैं, सच्चे हैं, परफेक्ट हैं, हकीकत है। लेकिन आगे जब हम देखते हैं दूसरा हिस्सा, और दुरुस्त है। क्या है मतलब? दुरुस्त है। इसको हम सही का लफ्ज़, करेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या कंप्लीट का लफ्ज़ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसलिए उसने उस बड़ी कसबी का इंसाफ किया जिसने अपने हरामकारी से दुनिया को खराब किया था और उससे अपने बंदों के खून का बदला लिया। और फिर दूसरी बार उन्होंने कहा हालेलुया कहा, और उसके जलने का धुआं अब्दुल-आबाद उठता रहेगा। ये एक जब सजा दी गई, इब्लीस पर फतह पाई गई, तो ये बात दूसरी बार उन्होंने क्या कहा? हालेलुया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और जब हम तीसरी आयत पढ़ते हैं, वहाँ लिखा फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा, उसके जलने का धुआं अब्दुल-आबाद उठता रहा। चौथी आयत कहती है, और 24 बुजुर्गों और चारों जानदारों ने गिरकर खुदा को सजदा किया जो तख्त पर बैठा था, और कहा आमीन। और आगे क्या कहा? हालेलुया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। जब हम आगे देखते हैं, जहाँ यानी कि ये बर्रा की शादी यानी कि बता रहे हैं कि यहाँ क्या थी, और उस दावत में भी लोगों ने क्या कहा?
5वीं आयत में जब देखते हैं तो लिखा है, और तख्त में से ये आवाज निकली कि आए उससे डरने वाले बंदा, खा छोटे हो खा बड़े, तुम सब हमारे खुदा की हम्द करो। और 6ठी आयत में लिखा है, फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी कि हालेलुया, इसलिए खुदावंद हमारा खुदा कादिर मुतलक बादशाही करता है। हालेलुया, क्योंकि हमारा खुदावंद है वो बादशाही करता है, इसलिए हम उसको खुदावंद बादशाहों का बादशाह और लश्करों का खुदावंद कहते हैं। इसलिए जब हम इस लफ्ज को पढ़ते हैं, इस लफ्ज को दोहराते हैं, इस लफ्ज की स्टडी करते हैं, तो हमारे अंदर वो तमाम बातों का असर हो जाता है जो खुदावंद ने हमारे लिए अच्छाई के लिए मुकर्रर की है। क्योंकि वो हमारा खुदावंद हमारी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि हम तौबा करें, तौबा तक हमारी नौबत पहुँचे, ताकि हम अबलीस की उस चाल से, अबलीस के उस हथकंडों से, अबलीस के उन फंदों से बच सकें। जब हम हालेलुया बोलते हैं तो कुदरत की बात है कि हमारे अंदर एक जोश, एक बलबला, एक आस, एक उम्मीद पैदा होती है, क्योंकि हमारा खुदावंद हमें बचाने की कुदरत रखता है। इसलिए कि जब हम उसकी तरफ देखते हैं और जब हम उसकी तरफ तवज्जो करते हैं तो वो भी हमारी तरफ देखता है। उसका कलाम कहता है, उसके लिखा है कि तुम मेरी तरफ रजू लो, मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। लेकिन अगर कई दफ़ा हम भूल जाते हैं, कई दफ़ा हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उस खुदावंद की रहमदिली ये है कि वो हमें संभालता है। कौन कौन से लोग कहते हैं कि हर काम में शुक्रगुजारी करनी चाहिए, ये ज़रूरी है, खुदा का कलाम कहता है, लेकिन हम फिर भी उसका रंग नहीं करते। हम कई दफ़ा उसकी शुक्रगुजारी नहीं भी करते, लेकिन फिर भी वो हमें हर चीज़ देने की कुदरत रखता है। कई दफ़ा जब कौमों के मुतल्लिक़, मज़हबों के मुतल्लिक़ बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि जो बुत प्रस्त हैं, बुत प्रस्त से मुराद चाइनीज़ लोग, कम्युनिस्ट, बुद्धिस्ट यानी कि हिंदू लोग, इन लोगों को जब कहते हैं कि ये उस बुतों की पूजा करते हैं, लेकिन जब हम खुदावंद के कलाम को देखते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं अपनी बारिश यानी अपना भी नेक और बद दोनों पर बरसा। वो इंसान की नीयत को देखता है, वो इंसान के दिल को देखता है कि वो दिल उसका खुदावंद के लिए है या इब्लीस के लिए है। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं कि उसका कलाम हर वक्त नाज़िल होता है, लेकिन खुदा के कलाम में ये भी लिखा है जब उसका कलाम नाज़िल होता है कभी भी तस्वीर वापस नहीं लौटता। तो आज हमें बहनों भाइयों अजीज़ों सोचना है कि हालेलुया का लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हमारे मुंह से सुभान अल्लाह निकल आता है तो उसका मतलब भी हालेलुया है। अगर हम कई दफ़ा हम किसी मुस्लिम लोग जब बात करते हैं तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो जब भी तो बात करते हैं कहते हैं इंशाअल्लाह अगर खुदा चाहेगा। लेकिन जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि हम जब जिस घर को खुदा ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत क्या है। लेकिन अगर हम पहले ही कह दें कि खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक हो, तो इसमें हमें क्या मसला है? क्या हमारी जुबान खुश्क हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, या हमारा मुंह बिगड़ जाता है? कुछ नहीं होता मेरे चीज़ों। ये तमाम अल्फाज जो हैं ये खुदावंद ने अपने लोगों को दिए हैं। जब हम कलाम मुक़द्दस को देखते हैं तो इसकी जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो इसके मुतल्लिक़ बहुत से लोगों ने कहा कि ये किताब तो हमें लिख दी गई है, इस कलाम को तो हमें लोगों ने छाप दिया है। लेकिन जब हम पुरानी बात करते हैं, जब कलाम मुक़द्दस के मुतल्लिक़ लोगों ने बातें की, तो आज से कई 100 साल पहले की बात मैं करता हूँ कि उन्होंने एक तजर्बाती तौर पर 70 कमरों में एक एक राइटर को बैठा दिया, उन लोगों को कहा कि तुम हमें लिख कर दो कि खुदा के कलाम की कोई आयत ऐसी है
जो कि खुदा की तरफ से है या तुम लोगों की तरफ से है। जब उन लोगों को टाइम दिया गया, उन्होंने खुदावंद के आगे बैठकर दुआ की, खुदा के रूल कुछ से उन्होंने उस कलाम को मांगा। लेकिन जब मुकर्रर वक्त पर उनको निकाला गया, उनके कागजात जिन पर उन्होंने लिखा हुआ था, उस वक्त पर कागज थे या पत्ते थे या चमड़ा था या लकड़ी थी, जब उन चीज़ों को इकट्ठा किया गया तो उन 70 लोगों का जो कलाम था वो एक जैसा था। हालेलुया। इसलिए एक जैसा था कि ये खुदा का कलाम जो है, ये खुदा के मुंह की बातें हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से नाज़िल हुई और हम तक पहुंची। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो वहाँ क्या लिखा है कि अगर सारी किताब, सारी बातें छाप दी जाती तो कागज कलम स्याही खत्म हो जाती, लेकिन खुदा का कलाम खत्म ना होता। लेकिन ये लिखा है कि सिर्फ ईमान के लिए, हमारे ईमान के लिए इसमें खास खास बातें लिख दी ताकि हम खुदा के कलाम को जानें। इसलिए हमें इस बात पर गौर करना है कि जब भी हम कलाम पढ़ें तो उसके लफ्ज़ों को गौर से पढ़ें, उसके लफ्ज़ों पर गौर करें कि ये क्या लफ्ज़ क्या बोलता है। अगर हम ऐसे लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते जाएंगे तो फिर हमें इसकी समझ नहीं आएगी। एक छोटी सी बात कि मेरा एक दोस्त, मेरा एक कुलीग था और वो अक्सर बहस करता है हमारे मज़हब के मतलब, हमारी ईदों के मतलब। एक दफ़ा उसने कहा, ये गुड फ्राइडे आप क्या मनाते हो, ये क्या चीज़ है आप जब मनाते हो, इसका मतलब क्या है। मैंने उसको कहा कि आपने कुरान पाक पढ़ा है? वो कहता जी मैंने पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़, यही वाला अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल करके ऐसे कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा है। मैंने कहा कौन सी लैंग्वेज में पढ़ा? कहता जी अरबी में पढ़ा। मैंने कहा अगर मैं 2 लफ्ज़ लिख देता हूँ तो क्या उसका तर्जुमा करोगे? कहता जी मुझे तो नहीं आएगा। तो मैंने कहा फिर आपने अंधों की तरह पढ़ा है। मैंने कहा आपने अंधों की तरह पढ़ा है। सबने कहा कि ये कैसी बात। मैंने कहा एक आप चीज़ पढ़ रहे हो, उसका मानी, उसका मतलब आपको पता नहीं, तो फिर अंधों की तरह पढ़ने वाली बात है। अगर आप तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहते हो तो सूरा मरियम को पढ़ो, पहली आयत से लेकर पहला उसका चैप्टर है, पहली आयत से लेकर 46वीं आयत तक पढ़ो, आपको पता चल जाएगा गुड फ्राइडे क्या है, जी उठना क्या है, मरना क्या है, पैदा होना क्या है। जब उसको मैंने ये बात कही, वो हफ्ते बाद मैंने उससे पूछा, उसने कहा मैं सेटिस्फाई हो गया। हालेलुया। इसलिए जब हम खुदा के कलाम को पढ़ें तो हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। ये नहीं कि ड्यूटी का टाइम हो गया फटाफट पढ़ा तो चलो बाहर। जब भी पढ़ें थोड़ा सा टाइम दे। खुदा का कलाम जब आप पढ़ें तो इसको टाइम देने की जरूरत है। कोशिश करें कि अगर हम कोई लफ्ज़ जैसे है ना तो लफ्ज़ पर हमने गौर किया, हम मुख्तलिफ ज़ुबानों में भी इसको देखें कि कौन सी ज़ुबान, कौन सा लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। ये आज ये 4-5 जो लफ्ज़ मैंने निकाले हैं, ये मुझे भी नहीं पहले पता। पहले कुछ साल पहले मुझे भी इसका नहीं पता था कि ये लोग ये लफ्ज़ बोलते हैं, तो हम ये लफ्ज़ बोलने से क्यों कतराते। इसलिए कि हालेलुया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर जब हम इनकी तशरीह करते हैं तो इन तीनों का मतलब एक ही है। जब हम यूनानी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं, तो हालेलुया के इन तमाम लफ्ज़ हालेलुया से निकले हैं। तो इसलिए हमें गौर करने की ज़रूरत होती है। इसलिए खुदा का कलाम जब अक्सर मैं बोलता हूँ, खुदा का कलाम आज और कल बल्कि अब तक क्या है, यकसा है। इसमें जो भी चीज़ खुशी की हो, गमी की हो, कारोबार की हो, जो भी हम पढ़ना चाहें इसकी रहनुमाई में हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मुकम्मल किताब है। ये ऐसी किताब है कि जिसको हम जब पढ़ेंगे तो हमारा ईमान भी मजबूत होगा। इसलिए हमें गौर करने की ज़रूरत है कि आज हमने खुदा के कलाम में से लफ्ज़ हालेलुया के मुतल्लिक़ सीखा, जो मुख्तसर बात
ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है, लेकिन मैं जितना मुझसे हो सका मैंने इसको ये अल्फाज को देखा। तो खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे।